अब देखिए हम क्या एक इंटीग्रेशन मेथड से पढ़ा था, अब हम देखिए एक और मेथड से पढ़ेंगे, एनालिटिकल मेथड से, जो इजी वे में समझ में आएगा। एक इंटीग्रेशन मेथड से समझा, एक एनालिटिकल मेथड से समझते हैं। एनालिटिकल मेथड से आप देखो कैसे सारे प्रोसेस वही है, हम समेशन वहां लेके चलते हैं। यहाँ हम इंटीग्रेशन लिए थे, अब समेशन। जैसे इसका कहने का सेंस ये कि कोई आपका ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ से मास m1 है, इसका डिस्टेंस x1, ये m2 मास है, यहाँ से x2, राइट। अगर हम इसी दोनों ऑब्जेक्ट या इसी इंडिविजुअल मास की हम बात करें और एक और ले लेते हैं, यहाँ मास m3, राइट। तो m3 से डिस्टेंस क्या होगा, x3 होगा, m2 से x2, m1 से x1, राइट। अगर इसी का रिस्पेक्ट हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट ले लें, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y1, यहाँ से y2 और यहाँ से y3, x1, x2, x3, इसके सेंटर से y1, y2 एंड y3, है ना। और इस पूरे ऑब्जेक्ट का मान सेंटर ये, यहां से आपने क्या लिख लिया, xc लिख लिया, राइट। और यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, yc। इसको यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए जिससे आपको ये y2 ले लिया और ये जो है आपका yc, ये क्या हो जाएगा आपका yc, ठीक है। प्रोसेस वही है आपका, मेथड वही है, इसका यूज करना है, क्या यूज करना है, समेशन मेथड से। जैसे मान लिया आपने मोमेंट अबाउट y एक्सिस के अबाउट लिया, तो y एक्सिस के अबाउट सारे इंडिविजुअल पार्ट मोमेंट है, राइट। तो आप देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको, टोटल मास इसका क्या है, m है, m xc लिखोगे, और यहां मान लीजिए x1, m1, x2, m2, x3, m2, है ना। तो ये टोटल यहाँ समेशन लगा दिया, क्या लगा दिया, समेशन। फिर xc क्या हो जाएगा वो फार्मूला, x1 m1, x2 m2, x3 m3 बाय टोटल मास, ये आपका xc का फार्मूला जनरेट हो गया, है ना। अगर मान लीजिए yc निकालना है तो yc सेम प्रोसेस है, लेकिन बस आपको क्या चेंज होगा, यहाँ y एक्सिस की जगह आप x एक्सिस लोगे, क्या लोगे, x एक्सिस। तो आप x एक्सिस के अबाउट लोगे तो आप देखो क्या क्या होगा कि आपके सारे इंडिविजुअल पार्ट्स x एक्सिस के अबाउट होगा, ये x एक्सिस है ऐसे, राइट। तो देखिए क्या होगा, यहाँ टोटल मास yc, क्योंकि जब x एक्सिस के अबाउट मूवमेंट है तो कोऑर्डिनेट क्या चलेगा, yc। ये क्या है, इसके सेंटर से यहाँ तक yc है, yc, ठीक है, जो यहाँ हमने मेंशन किया। और फिर इंडिविजुअल पार्ट से m1 से y1, m2 से y2, m3 से y3। तो m1 y1 m2 y2, ये कोई दिक्कत नहीं कि आप यहाँ लिखो पहले या इसको पहले ले से, कोई फर्क नहीं, आप जैसे प्रोडक्ट दोनों में प्रोडक्ट फॉर्म में आपका, यहाँ m3 y3, अब यहाँ आप समेशन लगा दो। क्यों समेशन लगाओ, तो इसका समेशन का मतलब क्या हुआ कि टोटल इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, राइट। तो आपका यहाँ क्या रहेगा, yc m1 y1 m2 y2 m3 y3। अगर आप लगाना भी नहीं, क्योंकि सारे सम करोगे, लगाना भी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझाने का एक व्यू था। m1 y1 m2 y2 m3 y3, क्योंकि सारे हम सभी कर रहे हैं, राइट। तो भाई टोटल ऐसे भी लगाना चाहो लगा सकते हो समीशन यहाँ। तो ये आपका yc फाइंड आउट हो गया, है ना। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट मिलेगा।
देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन हम यूज करते हैं, जैसे सपोज करिए हमें ये एक रेक्टेंगल है, राइट, रेक्टेंगल लिया और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। सपोज करिए m1 मास है, यहाँ आपका m2 है, यहाँ आपका m3 है और ये m4 है, ठीक है। सपोज करिए यहां से हमने 4 मीटर डिस्टेंस दिया और यहाँ आपका 2 मीटर, ये भी 4 मीटर हो जाएगा और ये 2 मीटर। बट ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो y एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, मान लीजिए आपने 2 मीटर लिया, कितना लिया 2 मीटर, तो 2 मीटर हो गया। और इधर से आपने सपोज कर लिया फ्रॉम द x एक्सिस से मान लीजिए ये भी 2 मीटर, राइट। ये ध्यान दीजिएगा जब भी हम कोऑर्डिनेट लेंगे मास m1 के लिए, जैसे हमने जनरेट किया था फॉर्मूला उसी के रिस्पेक्ट में m1 लोगे तो m1 से जो कोऑर्डिनेट मान, पहले हम कोऑर्डिनेट को यहाँ मेंशन कर लेते हैं, क्या लें, यहाँ कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, क्या लिया x1 y1 और यहाँ आपने लिया x2 y2, यहाँ आपने कोऑर्डिनेट लिया x3 और y3 और यहाँ आपने ले लिया इस मार्क के लिए x4 y, राइट। अब हम सारे कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, देखिए पहले x1 लिख लीजिए y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अब देखिए x1 यहाँ है, यहाँ मास आपका रखा हुआ है, तो x1 का कोऑर्डिनेट फ्रॉम द y एक्सिस, x1 का कोऑर्डिनेट कहां से लेंगे, फ्रॉम y एक्सिस, तो फ्रॉम द y एक्सिस से x1 की वैल्यू कितना है 2 मीटर, यहाँ क्या होगा 2 मीटर, राइट। y, अब ध्यान दें y1 के लिए ध्यान देना है कि ये जो m1 के लिए y1 कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट से फ्रॉम द x एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां कोऑर्डिनेट, तो देखिए यहां से यहां तक का, ये देखिए पहले कितना 2 मीटर है, यहां से 2 मीटर ले लेंगे और प्लस 2 और प्लस 2, इसके पहले कितना डिस्टेंस दिया गया है 2, यहां से 2 और प्लस 2, यहां से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 का 4, कितना हो जाएगा 4, यहां 4 हो जाएगा, है ना, यहां आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह x2 निकालेंगे, x2 कहां है हमारा m2 मास के लिए, तो फिर आपको फ्रॉम द y एक्सिस से डिस्टेंस है, ये 4 है और प्लस 2, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस लेना है, तो x2 आपका 4 to 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। डायमेंशन बाद में भी लिख सकते हैं, मीटर में सारे डायमेंशंस, मीटर में सारे डायमेंशंस हैं। y2 फिर वही है, फिर 2 प्लस 2 4 आ जाएगा 4, फिर इसके बाद x3, अब x3 यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का x3 कोऑर्डिनेट, तो क्या है आपका ये 4 है और प्लस यहाँ से पहले देखो कितना है 2, तो 2 प्लस 4 6 हो गया, तो एक्चुअली 6 हो जाएगा। अब y की बात करें, y3 कोऑर्डिनेट यहाँ है पॉइंट, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द x एक्सिस 2, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप आइए x4 की हम बात करें, ये x4 है, ये पॉइंट है, यहाँ से अच्छा x4 है, तो फ्रॉम द y एक्सिस यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना है पहले 2 मीटर, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट 2 मीटर हो जाएगा। y4 फ्रॉम द x एक्सिस, यहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है इसके पैरेलल गिवन में है, गिवन में आपका 2, यहाँ 2, तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट
हो गया। फार्मूला यूज करना है, मान लीजिए आपको एक्सी निकालना है, मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास किस सेंटर पर लाई कर रहा है वो देखेंगे। तो एक्सी इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, m1, हाँ एक डेटा और देना बताना भूल गया, आप लिख लो m1 माने 2 kg, मान लीजिए सारे हम m1 m2 सारे ये ले लेते हैं, m1 m2 m3 m4 सारे 2 kg, m1 m2 m3 m4 आपका सारे हमने क्या गिवन में दे दिया 2 kg, है ना। अब टोटल मास निकालने का क्यों फार्मूला यूज होगा, तो टोटल मास क्या होगा 2 + 2 + 2 कितना होगा 8 kg, है ना, आपका 8 kg हो गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। फार्मूला यूज करेंगे अब हम, इसी डेटा को उठा के हम फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये कैसे, हाँ एक्सी का फार्मूला क्या है m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 बाय टोटल मास, है ना, टोटल मास। तो आप देखो सारे हमें वैल्यूज गिवन हैं, m1 m2 m4 सारे 2 kg हैं, x1 x2 x3 x4 जो सारे कोऑर्डिनेट है हम यहाँ पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ हम पुट करते हैं, तो देखो m1 का मास है 2, x1 है आपका 2 प्लस m2 का मास 2 है, x2 का कोऑर्डिनेट 6 एंड m3 है प्लस 2, x3 कोऑर्डिनेट है 6 एंड m4 है 2, x4 का कोऑर्डिनेट है 2 अपॉन टोटल मास। तो m1 ये क्या था, m1 था, m2 था, m3 था, m4 था, सारे हमने सम किया 8 kg आया, यहाँ 8 kg, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो जब कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ 4 + 12 + 12 + 4, तो आप देखो कैलकुलेट कर लो 24 24 4 28 और 32 आ गया आपका 32 अपॉन 8 4, ठीक है। ये आपका एक्सी पता चल गया, क्या पता चल गया एक्सी की वैल्यू 4 मीटर सेंटीमीटर है, डेटा क्या है स्मॉल पार्ट एरिया डिस्टेंस, तो आपका 4 सेंटीमीटर, सारा कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सी निकल क्या निकल गया एक्सी, राइट। सेम प्रोसेस हम वाईसी के लिए निकालेंगे, तो आपका एक्सी वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। फिर है एक्सी के बाद वाईसी निकालना है, सेंटर ऑफ वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप देखो फार्मूला क्या होगा m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 बाय टोटल मास, सारे डेटा पुट कर दो। m1 की वैल्यू तो आपको पता है 2 है, कोऑर्डिनेट क्या है y1 का 4 प्लस m2 क्या है 2 है, y2 का कोऑर्डिनेट क्या है 4, फिर आप m3 ले लो 2 है, y3 का कोऑर्डिनेट 2, फिर m4 है 2 kg है और इसका कोऑर्डिनेट 2 8 kg, तो आप लोग क्या हो गया 6, सॉरी ये 8 होगा 4 2 8 8 4 4 एंड 8 ऐड कर लीजिए 24 3 सेंटीमीटर इसका कोऑर्डिनेट है, क्या जाएगा वाईसी आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका
रेक्टेंगल में जो हम चारों कॉर्नर पर आपने मास रखा था, उसका जो टोटल मास है वो कितने फ्रॉम द, अब देखिए इसका यूज कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब है क्या इसका, क्या मतलब होता है इस कोऑर्डिनेट। ये देखिए फिगर में, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर आप समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन आपका सेंट्रोइड फंसेगा नहीं। सेंटर ऑफ मास इसलिए वे में आप फाइंड करेंगे, जैसे हमने बताया ये था आपका फिगर, यहाँ था M1 था, M2 था, M3 था एंड M4, M1 M2 M3 और M4। यहाँ से आपका 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट 4 था, यहाँ से 1 2 था, राइट। तो M1 M2 M3 अलग अलग आपका मास था, टोटल मास 8 kg था, टोटल मास 8 kg। लेकिन जो XC है और YC है, ये जो टोटल मास इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रखा है, वो टोटल मास कहाँ लाई करेगा, XC मतलब यहाँ, XC ये हो गया और YC ये हो गया। तो XC से 4 सेंटीमीटर सेंटर बनेगा आपका और YC से आपका 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं आपका सेंटर लाई करेगा, यहाँ आपका ये चारों मास का टोटल जो मास है यहाँ लाई करेगा, मतलब 8 kg आपका इस कोऑर्डिनेट पर करेगा। यही तरीका होता है सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का, ठीक है। थैंक यू। ये ज्यादा से ज्यादा जो शेयर करो और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे।